भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 14/2/2026। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 25/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ईश्वरीय विद्यार्थी बच्चे। जी बाबा। बाप बैठ बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे। स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नींद भी नहीं आती है। बच्चे उबासी नहीं देंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। यहाँ तो आत्माओं को सुधारना होता है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये रूहानी बच्चों को क्या सिखाया, यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में जा पहुंचेंगे। कितनी सहज समझानी है। अपन को आत्मा समझो और प्रियतम बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। प्राचीन भारत की योग अग्नि, जो बाप ही हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाते हैं। बेहद का बाप ही आकर भारत में इस साधारण तन में तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, क्योंकि बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान हो गई है, जो सतो प्रधान थी। फिर अभी उनको सतो प्रधान कैसे बनावे, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको वाया शांति धाम। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ही डोज देते हैं। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को याद भी करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करनी है, क्योंकि दुनिया के आसुरी करैक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी करैक्टर्स बनाने। जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बहुत ही मीठे थे। भक्ति मार्ग में इन्हों की ही महिमा गाते आए हैं। भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य भी कब से शुरू हुआ यह भी अभी समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अभी रूहानी बाप हमको पढ़ाने आए हैं। यह भी जानते हो यह कोई साधारण बाप नहीं है, यह है रूहानी सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सभी के यहाँ ही रहते हैं। यह बच्चों को अच्छी रीत निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप के होते भी पारलौकिक बाप को बुलाते हैं। उनका एक ही यथार्थ नाम शिव है। बाप खुद ही समझाते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम सुन अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं है। शिव एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी सभी हैं बच्चे। इनके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास आते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति तुम करते आए हो। आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण इतनी सहज बात भी मुश्किल कोई समझते हैं। रावण राज्य कब शुरू हुआ, राम राज्य कब शुरू होता, यह भी दुनिया में कोई नहीं जानता है। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। ये तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य।
वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग। वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी, हठयोगी। घर बार छोड़ चले जाते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी है अच्छा। बाप समझाते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता ही नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन जाते हैं। सतयुग में कितना सुख शांति था, अभी कितना शांति दुख है। और वह है मूल वतन शांति धाम, जहाँ की हम आत्माएं रहती हैं। हम आत्माएं अपने घर से यहाँ आती है बेहद का पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान को कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी नहीं समझते हैं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते। पूजा करते हैं, हमें शिव बाबा कहते हैं। रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, यह स्लोगन तो घर घर में लगाना चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। शास्त्रों में तो सभी जगह पतित लिख दिया है। त्रेता में भी कहते हैं कि रावण था, सीता चुराई गई, कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। कृष्ण पर कलंक लगाई है। अभी सतयुग में यह सब हो कैसे सकता। बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सभी की ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह है याद की यात्रा, आत्माओं को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएंगे, सभी आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझ बैठो। और सत्संगों में तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का फर्क भी बताना है। बेहद का बाप बैठ तुमको सारी नॉलेज समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अब इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनके आदि मध्य अंत को, और फिर चक्र की आयु कितनी है, सभी बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको सभी उल्टा बतलाया गया है। कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर तुमको घोर अंधियारे में डाल दिया है। भक्ति को कहा ही जाता है अज्ञान मार्ग, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी हैं जितना हम भक्ति करेंगे उतना ही बाप को नीचे खींचेंगे, बाप पाकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि हम पतित हैं, बड़ी दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमोप्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष भी पूरे हुए हैं तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान नदियाँ हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया की नहीं है, यह तो है ही छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं, पतित हैं। इसलिए गाते हैं पतित पावन, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा ही करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। ओ गुड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल राज्य से लिबरेट करो, तो हम सभी हेवन में चले जाएंगे। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है।
घर में कैसे कब जाएंगे? मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते आए हैं। वह गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। वह चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते होंगे, जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। तुम जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सभी मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं ना। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप समझाते हैं यह ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं तुमको जिन्होंने ऑर्फन बनाया उनको फिर तुम पूजने लग पड़े हो। समझते नहीं यह विधवा बनाने वाला हमको क्या देंगे, है तो सारा ड्रामा। परंतु बाप तुम बच्चों को भूलों की समझाने देते हैं। वे ऑर्फन निधन का बनाकर गए, उनको फिर तुम गुरु बनाते हो। उनको भगवान भी समझते हो, गुरु भी समझते हो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। वह पहले अपने धर्म में सतो प्रधान थे, फिर वह भी गिरते गिरते तमो प्रधान बन गए हैं। नहीं तो पहले सिर्फ भिक्षा लेकर जाते थे, कभी देखते नहीं थे। अभी वही आत्माएं उनके चरण धोकर अमृत समझ पीती हैं। तो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं पतित दुनिया में पतित शरीर में ड्रामा अनुसार हमको हर 5000 वर्ष बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूं। ये तुम अपकार मेरी ग्लानि करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूं। जितना शिव बाबा की ग्लानि की है औरों की नहीं की है। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते कि सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली ठीक कर भीतर में हैं। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब मैं आकर उपकार करता हूं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आया हूं। कितना सहज युक्ति पावन बनने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में तो बहुत ही धक्के खाए। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अभी कहाँ वह पानी, कहाँ पतित पावन बाप। वह है सब भक्ति मार्ग। यह है ज्ञान। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का सिर दिखाते हैं। मनुष्य भी जैसे टट्टू बुद्धि बन जाते हैं। कितना भी माथा मारो, इशारे से समझते ही नहीं। इसलिए यह रावण पर निशानी है गधे की। बाप ने यह भी बतलाया है स्कूल में कब आंखें बंद कर नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद कर बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। जो आंखें बंद कर बैठते हैं उनको तो अंधे के औलाद अंधे कहा जाता है। सुना भी है नजर से निहाल प्रभु की 10 सद्गुरु। कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, नजर से निहाल देवताएं ही होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे। स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नींद भी नहीं आती है, कब उबासी नहीं देंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। यहाँ तो आत्माओं को सुधारना होता है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। इन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाला मंदिर। वह है जड़, यह है चैतन्य। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए यह बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ही ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सभी की सदगति बाप ही आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख में झूमने वाले हो ना। बाप मिला सब कुछ मिला, ऐसी स्मृति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दुख की अविद्या, दुख का नाम निशान नहीं। अब संगम युग है ही अतीन्द्रिय सुख में रहने का समय। यह अनुभव सतयुग में नहीं होगा, तो जैसा समय वैसा लाभ लो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।